ब्रह्मर्षि वशिष्ठ विश्वस्रष्टा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा के प्राणों से उत्पन्न उन प्रारंभिक 10 मानस पुत्रों में से वे एक हैं, जिनमें से देवर्षि नारद के अतिरिक्त शेष 9 प्रजापति हुए। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद ये ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र हैं। इनसे पहले ब्रह्मा जी के मन से संकल्प से कुमार चतुष्टय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हुए थे, परंतु इन चारों ने प्रजा सृष्टि अस्वीकार कर दी। सदा 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक ही रहते हैं। इन चारों की अस्वीकृति के कारण ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो उनके भ्रूमध्य से भगवान नील लोहित रुद्र शिव उत्पन्न हुए। इस प्रकार सनकादि कुमार तथा शिव वशिष्ठ जी के अग्रज हैं। भगवान ब्रह्मा ने अपने 9 पुत्रों को प्रजापति नियुक्त किया। इन लोगों को प्रजा की सृष्टि, संवर्धन तथा संरक्षण का दायित्व प्राप्त हुआ। केवल नारद जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने रहे। इन 9 प्रजापतियों में से प्रथम मरीचि के पुत्र हुए कर्दम जी। कर्दम ने स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति का पाणी ग्रहण किया। कर्दम जी की 9 पुत्रियां हुईं और पुत्र के रूप में भगवान कपिल ने उनके यहां अवतार ग्रहण किया। कर्दम ने अपनी पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापतियों से किया। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति जी महर्षि कर्दम की कन्या है। ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रथम काल में ही वशिष्ठ जी को आदेश दिया, वत्स, तुम सूर्यवंश का पौरोहित्य संभालो। वशिष्ठ जी को ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर प्रसन्नता नहीं हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, पौरोहित्य कर्म शास्त्र निंदित है, क्योंकि इसमें लगे ब्राह्मण को पराश्रित रहना पड़ता है। वह आत्मचिंतन के स्थान पर यजमान और यजमान के हित चिंतन में लगे रहने को बाध्य होता है। उसकी आजीविका यजमान पर निर्भर है, अत यजमान की प्रसन्नता का उसे ध्यान रखना पड़ता है। यजमान में यदि कृपणता, अश्रद्धा आ जाए तो पुरोहित में चाटुकारी, लोभ, छल आदि दोष आए बिना नहीं रह सकते। ब्राह्मण को संतुष्ट, तपस्वी होना चाहिए, तब वह पराय का भार लेकर परमुखापेक्षी क्यों बने। ब्रह्मा जी ने समझाया, साधु महात्मा थोड़े समय के लिए जिनका दर्शन पाने को कठिन से कठिन तपस्या करते हैं, वे परात्पर पुरुष इस सूर्यवंश में श्री राम रूप में आगे उत्पन्न होने वाले हैं। सूर्यवंश का पौरोहित्य स्वीकार करने से तुम्हें उनका सानिध्य, उनका आचार्यत्व प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी ने यह सुना तो सहर्ष अपने पिता ब्रह्मा जी का आदेश स्वीकार कर लिया। वे सूर्यवंश के पौरोहित बन गए, लेकिन सूर्यवंश का पौरोहित्य वैवस्वत मनवंतर में आकर सीमित हो गया। भगवान सूर्य के पुत्र श्राद्धदेव मनु के 10 पुत्र थे। इन सबके पुरोहित वशिष्ठ जी ही थे। एक बार उनमें से मनुपुत्र निमिने, जो भारत के पूर्वोत्तर प्रदेश के अधिपति थे, जिसका नाम पीछे मिथिला पड़ा, वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, मेरी इच्छा एक महायज्ञ करने की है, आप उसे संपन्न करा दें। वशिष्ठ ने कहा, वत्स, तुम्हारा संकल्प पवित्र है, किंतु देवराज इंद्र एक यज्ञ करने जा रहे हैं, उसमें मेरा वरण हो चुका है। मैं अमरावती, स्वर्ग की राजधानी जा रहा हूं। इंद्र का यज्ञ समाप्त होने पर लौटकर तुम्हारा यज्ञ करा दूंगा। निमि ने कुछ कहा नहीं। महर्षि वशिष्ठ स्वर्ग चले गए इंद्र का यज्ञ कराने। स्वाभाविक था कि उनको लौटने में अनेक वर्ष लगते, क्योंकि देवताओं का एक दिन रात मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। गुरुदेव के शीघ्र लौटने की आशा नहीं थी। निमि के मन में आया, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, अतः विचावान को शुभ संकल्प अविलंब पूरा करना चाहिए। अच्छे संकल्प को दूसरे समय पर करने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ को आने में विलंब होता देखकर निमि ने दूसरे विद्वान ब्राह्मण को पुरोहित बनाया। ये पुरोहित थे भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि। निमि ने उनके आचार्यत्व में यज्ञ प्रारंभ कर दिया। महर्षि वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ पूर्ण होने पर लौटे तो महाराज निमि का यज्ञ चल रहा था। यह देखकर उन्हें लगा कि निमि ने मेरी अवज्ञा की है। उन्होंने शाप दे दिया, अपने को पंडित मानकर मेरा तिरस्कार करने वाले निमि का शरीर नष्ट हो जाए। निमि ने भी शाप दिया, लोभवश धर्म को विस्मृत कर देने वाले आपका भी देहपात हो जाए। भूल दोनों ओर से हुई थी और वह शाप के रूप में बढ़ गई। महाराज निमि को प्रारंभ में कह देना चाहिए था कि वे लंबे समय तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते। महर्षि वशिष्ठ ने भी यह तथ्य ध्यान देने योग्य नहीं माना कि अपना आचार्य या पुरोहित किसी कारण अनुपलब्ध हो
तो यजमान कर्म विशेष के लिए दूसरे ब्राह्मण को आचार्य वर्ण कर सकता है। यह दूसरा ब्राह्मण केवल उस कर्म के पूर्ण होने तक आचार्य रहता है। निमिका शरीरांत हो गया। इसके बाद उनके शरीर का ऋषियों द्वारा मंथन करने से एक बालक की उत्पत्ति हुई जो मिथि और विदेह कहलाया। महर्षि वशिष्ठ ने आसन लगाया और योग धारणा के द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया। थोड़े समय पश्चात भगवान ब्रह्मा के यज्ञ में उर्वशी को देखकर मित्र अर्थात सूर्यम और वरुण का वीर्य स्खलन हो गया। उन दोनों लोकपालों का सम्मिलित वीर्य यज्ञ कलश पर पड़ा। उसका जो भाग कलश पर पड़ा था उससे कुंभज अगस्त्य उत्पन्न हुए और जो भाग नीचे गिरा उससे वशिष्ठ जी ने पूर्ण शरीर प्राप्त किया। इसीलिए वशिष्ठ जी को मैत्रावरुणी भी कहते हैं। दूसरा शरीर प्राप्त करके वशिष्ठ जी ने पूरे सूर्यवंश का पौरोहित्य पद त्याग दिया। वे केवल इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित बने रहे। अयोध्या के समीप ही उन्होंने अपना आश्रम बना लिया। दूसरी मुख्य बात यह हुई कि नवीन देह की प्राप्ति के साथ महर्षि वशिष्ठ परम शांत हो गए। किसी को भी क्रोध करके शाप नहीं देना चाहिए, यह उन्होंने अपना व्रत बना लिया। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने से, मित्र एवं वरुण के वंशोद्भव होने से भी दिव्य देह हैं। वशिष्ठ कल्पांतजीवी अमर है। इस मनवंतर में सप्तर्षियों में उनका स्थान है। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि के मामा लगते हैं। महाराज गाधी की पुत्री सत्यवती का विवाह भृगुवंशीय महर्षि रचीक से हुआ था। सत्यवती विश्वामित्र जी की बहन थी। एक बार क्षत्रिय राजा विश्वामित्र अपनी सारी सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से गुजरे। उनके साथ लाखों सैनिक थे। भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। वशिष्ठ मुनि के पास शबला कामधेनु गौ थी। उस गौ ने सभी लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन उत्पन्न कर दिया, जिसे ग्रहण कर सेना सहित विश्वामित्र तृप्त हो गए और सोचने लगे, महर्षि वशिष्ठ ने ऐसी सामर्थ्य कहां से प्राप्त कर ली, क्योंकि उनके पास धन नहीं दिखता। जब पता लगा कि यह सब शबला गाय का ही दिव्य विलक्षण प्रभाव है, तब उन्होंने शबला गौ को वशिष्ठ जी से मांगा और कहा कि मैं इसके बदले आपको पर्याप्त धन दूंगा, पर वशिष्ठ मुनि तैयार नहीं हुए। तब राजा ने उस शबला गौ को जबरदस्ती घसीट कर ले जाने के लिए अपने सिपाहियों को आज्ञा दी। वे लोग उसे घसीटने लगे। शबला ने उस समय रोकर महर्षि वशिष्ठ से कहा कि आपने मुझे इस राजा को क्यों दे दिया। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं दिया, यह राजा बलवान है, बलपूर्वक तुम्हें ले जाना चाहता है, मेरी बात नहीं मानता और तुम्हें बलपूर्वक घसीटता है। इस पर शबला ने अपने शरीर से अनंत संख्या में यवन, खस, पहलव, हूण आदि सैनिकों को उत्पन्न किया, जिन्होंने राजा विश्वामित्र की सेना को नष्ट कर दिया। विश्वामित्र समझ गए कि ब्रह्मबल ही श्रेष्ठ है। क्षत्रिय की शक्ति तपस्वी ब्राह्मण का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अत मैं इसी जन्म में ब्राह्मणत्व प्राप्त करूंगा। विश्वामित्र अत्यंत कठोर तप में लग गए। सैकड़ों वर्ष के कठिन तप के पश्चात प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने जब ब्रह्मा जी से अभीष्ट वर मांगा, तब ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया, वशिष्ठ मुनि, जिस दिन तुम्हें ब्रह्मर्षि कहकर पुकारे, उस दिन तुम ब्रह्मर्षि हो जाओगे। विश्वामित्र के लिए महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना करना बहुत अपमानजनक था। संयोगवश जब वशिष्ठ जी मिलते थे तो इन्हें राजर्षि कहते थे। अथ राजा विश्वामित्र वशिष्ठ जी के घोर शत्रु हो गए। एक राक्षस को प्रेरित करके उन्होंने वशिष्ठ के जी के 100 पुत्र मरवा दिए। स्वयं वशिष्ठ को अपमानित करने, नीचा दिखाने का अवसर ढूंढते रहने लगे। उनका हृदय हिंसा की प्रबल भावना से पूर्ण था। शस्त्र लेकर रात्रि में छिपकर महर्षि वशिष्ठ को मारने निकले। दिन में प्रत्यक्ष आक्रमण करके तो अनेक बार पराजित हो चुके ही थे। चमकीली रात्रि थी। कुटिया के बाहर पत्नी के साथ वशिष्ठ मुनि बैठे थे। अरुंधति जी ने कहा, आज आकाश में कैसा अद्भुत तेज है। वशिष्ठ जी बोले, ऐसा ही निर्मल तेज आजकल विश्वामित्र जी के तप का है। बड़े तपस्वी महात्मा है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र ने जैसे ही वशिष्ठ की बात सुनी तो उनका ही हृदय उन्हें धिक्कार उठा कि एकांत में पत्नी के साथ बैठा, जो अपने 100 पुत्रों के हत्यारे की प्रशंसा करता है, उस महापुरुष को मारने आया है तू। इस महापुरुष के चित्त में तो किसी के प्रति द्वेष है ही नहीं। शस्त्र त्याग दिए विश्वामित्र ने
और दौड़कर श्री वशिष्ठ जी चरणों में गिर पड़े। श्री वशिष्ठ ने उनको झुककर उठाते हुए कहा, उठिए ब्रह्मर्षि। जैसे ही ब्रह्मर्षि कहकर पुकारा, वैसे ही विश्वामित्र का हृदय क्रोध रहित हो गया। हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो गया। सत्संग की महिमा बनाम तप की महिमा। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में बहस छिड़ गई कि सत्संग की महिमा बड़ी है या तप की महिमा। वशिष्ठ जी ने कहा, सत्संग की महिमा बड़ी है। विश्वामित्र जी ने कहा, तप का महात्म्य बड़ा है। जब बहुत देर तक निश्चय न हो सका तो दोनों विष्णु भगवान के पास पहुंचे और अपनी अपनी बात कहने लगे। विष्णु भगवान सोचते हुए, दोनों ही महर्षि हैं और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। शंकर भगवान ही इसका सही उत्तर दे सकते हैं। अतः दोनों शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर जी के सामने भी यही समस्या आई। शंकर भगवान ने कहा, मेरे मस्तक पर इस समय जटाजूट का भार है, अतः मैं सही निर्णय नहीं कर पाऊंगा। आप लोग शेषनाग के पास जाए, वो ही सही फैसला कर सकेंगे। दोनों महर्षि शेषनाग के पास पहुंचे और अपनी बात उनसे कही। शेषनाग जी ने कहा, हे ऋषियों, मेरे सिर पर धरती का भार है। आप थोड़ी देर के लिए मेरे सिर से धरती को हटा दे तो मैं फैसला कर दूं। विश्वामित्र जी ने कहा, धरती माता, तुम शेषनाग जी के सर से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ। मैं अपने तप का चौथाई फल आपको देता हूं। पृथ्वी में कोई हलचल नहीं हुई। विश्वामित्र जी फिर ने कहा, तप का आधा फल समर्पित करता हूं, लेकिन इतना कहने पर भी धरती हिली तक नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं अपने संपूर्ण जीवन के तप का फल तुम्हें देता हूं। धरती थोड़ी हिली, हलचल हुई, फिर स्थिर हो गई। अब वशिष्ठ जी की बारी आई। वशिष्ठ जी ने कहा, धरती माता, अपने सत्संग का निमिष मात्र फल देता हूं, तुम शेषनाग के मस्तक से हट जाओ। धरती हिली, गर्जन हुआ और वो सर से उतरकर अलग खड़ी हो गई। शेषनाग जी ने कहा, आप लोग स्वयं ही फैसला कर ले कि सत्संग बड़ा है या तप। सूर्यवंशीय रघु, दिलीप, श्री राम आदि राजाओं की जो प्रतिष्ठा हुई, उसमें महर्षि वशिष्ठ की धर्ममय नीति ही मूल कारण रही है। ये महान परोपकारी थे। प्राणिमात्र के हित चिंतन को इन्होंने अपना उद्देश्य बना रखा था। यूं तो इनकी जीवनचर्या ही धर्मनीति का आदर्श रही है, तथापि इन्होंने मनुष्यों को अपने आचार धर्म का परिपालन करने के लिए उत्तम सीख दी है। उसके लिए वशिष्ठ धर्मशास्त्र नामक एक ग्रंथ ही बना डाला। यह भक्तमाल कथा का अंश है, जिसे ठाकुर जी को अवश्य सुनाएं। हमारे मुख्य श्रोता श्री कृष्ण और राधा रानी हैं। कृपया इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और लाइक कर हमें प्रोत्साहित करें। हमारा उद्देश्य भक्तमाल कथा का प्रचार प्रसार करना है। जय श्री राधे गोविंद।